हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम आरजी को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर जो होते हैं हमारे बीटेक के, एमडी यूनिवर्सिटी के, सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर के, उनको डिस्कस करने वाले हैं। आज हम 3 सब्जेक्ट को करेंगे 5th सेमेस्टर के, जो नई लेटेस्ट स्कीम के जी के, ठीक है जी स्कीम अभी जो लेटेस्ट है ना, उसके हिसाब से सिलेबस के। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इजी टॉपिक कौन से हो सकते हैं कि आप पहले प्रिपेयर कर ले, अगर सिर्फ आपको पास करना है। और थोड़े जिसको स्कोर करना है उसके लिए भी मैं एक्स्ट्रा टॉपिक बता दूंगा कि आप इन सबको पहले फोकस करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में 3 सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे: हाइड्रोलॉजी, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। लास्ट हो गया हमारा हाईवे। और एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें हम बचे हुए 3 टॉपिक और डिस्कस कर लेंगे। एक वीडियो में तो लंबा हो जाएगा। सॉइल और हमारा इंजीनियरिंग जियोलॉजी और डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं कि आपको पास करने के लिए कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इजी टॉपिक कौन से है, तो पहले किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए वो हम देख लेते हैं अब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आ गया हमारा हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको स्टार्ट से पढ़ते हैं तो बहुत मज़ा आएगा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं। और ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी गेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है इसमें से, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन तो आ जाते हैं आराम से। ठीक है, इंट्रोडक्शन में से कुछ नहीं है इसमें, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बताएंगे और सारी छोटी छोटी डेफिनेशन होती है। रन ऑफ, ये सारी प्रेसिपिटेशन, ठीक है, ये इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, ठीक है, वेपो ट्रांसपिरेशन, छोटी छोटी डेफिनेशन होती है। और बस थोड़ा बहुत डाटा होता है, थोड़ा सा ही होता है, ज़्यादा चीज़ नहीं है इसमें। इक्वेशन होती है हमारी, ठीक है। तो यही छोटी मोटी चीज़ है इंट्रोडक्शन में, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। पूरे सिलेबस को एक बार थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। जो इससे पहले वाली स्कीम थी ना, उसमें ये सब्जेक्ट नहीं था हमारा, ठीक है, वाटर रिसोर्स प्लानिंग और वाटर रिसोर्स प्लानिंग 2। इसमें हमें ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग थी हमारी लास्ट में, उसका भी यहाँ दिया हुआ है शायद, ये एफ स्कीम का ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग थी। ये वेल हाइड्रोलिक्स तो हम सॉइल में पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं, ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग अभी अलग ही सब्जेक्ट हो गया है, ठीक है, तो इसको इसमें से शायद हटा दिया है। और हाइड्रोग्राफ भी यहाँ से हटा हुआ लग रहा है मुझे, हाइड्रोग्राफ भी हटा दिया है। हाइड्रोग्राफ से भी गेट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता नहीं है हाइड्रोग्राफ, ठीक है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो मैं भी बता देता हूँ इजी टॉपिक। तो सबसे पहले तो अभी इसमें जो मुझे दिख रहा है ना, ये लास्ट टॉपिक जो है ना, सारा थ्योरी का दिख रहा है। इसमें मुझे न्यूमेरिकल का ऐसा कुछ लगा नहीं है। तो आप थ्योरी ज़्यादा पढ़नी हो तो ये लास्ट टॉपिक पे फोकस कर सकते हैं। नया ऐड हुआ है इसलिए इसके ज़्यादा क्वेश्चन तो भी मिलेंगे नहीं, तो बुक्स में इससे ही पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी सबसे बहुत इजी टॉपिक है, इसमें बस एक न्यूमेरिकल होता है, बाकी यहाँ नॉर्मली थ्योरी है। एक बार पढ़ लेंगे, एक बार समझ आ जाएगी, 1-2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल आता है। यहाँ से रेन गेज के न्यूमेरिकल होते हैं, 3 टाइप के मुश्किल से होंगे। एक तो 3 फॉर्मूले होते हैं एक के, और एक स्टेप होते हैं। आप बोलेंगे मैं उस पर कंप्लीट वीडियो बना सकता हूँ अपने नोट्स से, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, न्यूमेरिकल भी किए हुए हैं। आप बोलेंगे तो कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। ये गेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा मुश्किल टॉपिक है नहीं है। 2 टाइप के न्यूमेरिकल है, वहीं से पूछा जाता है नॉर्मली, ठीक है। बाकी यहाँ से इवेपोरेशन, ये भी ज़्यादा मुश्किल है। इसमें बस आपको डेफिनेशन थोड़ी ज़्यादा याद करनी पड़ेगी, जैसे इवेपोर ट्रांसपिरेशन क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये इवेपोर ट्रांसपिरेशन ओवर इंडिया, एक्चुअल इवेपोर ट्रांसपिरेशन, छोटी छोटी डेफिनेशन मिल जाएगी, जैसे इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, फैक्टर अफेक्टिंग, ये फैक्टर अफेक्टिंग इनफिल्ट्रेशन, ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ, ऐसा एक क्वेश्चन तो आपको पूरे पेपर में एक मिल ही जाएगा कि फैक्टर अफेक्टिंग प्रेसिपिटेशन, कुछ ही पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता ही है। और हाइड्रोग्राफ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। इसमें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको सिर्फ पास करना है ना, तो मैं पहले बोलूँगा आप पहले यूनिट 1 और यूनिट 4 पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है, फिर यूनिट 3। और सबसे थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, पर आप इसमें देख सकते हैं। इसमें अगर क्वेश्चन आ जाता है इसमें ग्राफिकल मेथड से फ्लड एंड एस्टिमेशन, ये आसान होता है। रिवर के फ्लड एस्टिमेशन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, थोड़ा अगर आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा। थ्योरी वाला आ जाता है कई बार ग्राफिकल मेथड से, ज़्यादातर थ्योरी है उसमें, 2-3 बार पढ़ेंगे और डायग्राम देखेंगे, डायग्राम बनाते हैं तो अच्छा नंबर दे देते हैं, ठीक है। बाकी ज़्यादा आप न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे एमडीयू में।
तो आपको सबसे पहले तो मैं सेक्शन यूनिट 1 ही बोलूँगा, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप यूनिट 4 पे फोकस करिए, वो थ्योरी है, नई ऐड हुई है, न्यू ऐड हुई है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है पढ़ने में, पर ज़्यादा मुझे थ्योरी लग रही है, इसमें कुछ ऐसा न्यूमेरिकल जैसा मुझे लगा नहीं है। कॉमन इशू ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग छोटे छोटे हैं, इसमें आप थ्योरी 1-2 बार रीड भी करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी। फिर आप आइएगा थर्ड सेक्शन पर, ठीक है। थर्ड सेक्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादातर वो है थ्योरी, इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल का पोर्शन है नहीं। फोर्थ सेक्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़्यादा नहीं है, आसान है, ये भी गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। गेट के लिए ये और फर्स्ट सेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं गेट में हमारे, ठीक है। अगर गेट के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, फोर्थ सेक्शन से तो कुछ नहीं आएगा, ये है ही नहीं ऐसा कुछ सब्जेक्ट। थर्ड सेक्शन से थोड़ा बहुत आ सकता है, नहीं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेट के लिए हमारा प्रेसिपिटेशन, इसके न्यूमेरिकल यहाँ से पूछ लिया जाता है, और हाइड्रोग्राफ से बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम अगला सब्जेक्ट देख लेते हैं साथ साथ, इसके अगर क्वेश्चन देखने हो तो कैसे पूछे जाते हैं वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, लेटेस्ट वाले पेपर दिखा देता हूँ मैं। ये 2021 में हुआ था लेटेस्ट स्कीम का, ठीक है। वाटर बजट इक्वेशन बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप स्टार्ट में पढ़ेंगे ना, वाटर बजट इक्वेशन ही आप सबसे पहले पढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एक बार रीडिंग मारे, इसको तो एक बार समझ लेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन मतलब रेन हो गई हमारी, हेल हो गए, स्नो हो गई, ये सारी वाटर की मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म को, जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होता है उसी को बोल देते हैं हम, ठीक है। वेपोट्रांसपिरेशन मतलब वेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन, प्लांट से भी पानी और उसके आसपास से भी, सॉइल से भी पानी जो हवा में वेपोरेट होता है ना, उसी को वेपोट्रांसपिरेशन बोल देते हैं। यूनिट हाइड्रोग्राफ, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना हाइड्रोग्राफ का, थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में, पर एक बार समझ लेते हैं ना तो बहुत इजी टॉपिक है। वैसे थोड़ा टाइमिंग देने वाला टॉपिक है ये, अच्छा है, इसको अच्छे से समझना क्योंकि ये गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड वेरिएशन कर्व भी, रेन गेज क्या होते हैं, रेन गेज हमारे रेन को मेजर करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन हो गई, ठीक है। स्लीट, ड्रिजल, ठीक है, हेल, ओले बोल देते हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे। ये देखिए एक्सप्लेन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, बड़ा आसान क्वेश्चन, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बस यहाँ पर 1-2 चीज़ें नई देखने को मिल जाएगी, जैसे रन ऑफ, वो इन्फिल्ट्रेशन, एक आध चीज़ें, 2 छोटे मोटे चीज़ें नई देखने मिल जाती है, बाकी कुछ नहीं है। तो टेक्निकल वर्ड वो आपको ध्यान रखने से, वेपोट्रांसपिरेशन हो गया, सरफेस रन ऑफ, इन्फिल्ट्रेशन, तो ये 1-2 टॉपिक आपको ध्यान रखने हैं। और ये रेन गेज से आ गया ना न्यूमेरिकल, तो मैं इन न्यूमेरिकल को, मैं आप बोलेंगे ना तो मैं इनको करा दूंगा आपके लिए, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, मैं यही करा दूंगा। आप बोलेंगे तो सेम टू सेम कैसे सोल्व हुआ है, और ये वाला भी आप बोलेंगे, ठीक है। दोनों न्यूमेरिकल बहुत इजी है, एक बार आप करेंगे ना, 3 फॉर्मूले होंगे ज़्यादा से ज़्यादा याद करने के, 3 मेथड है एक में, तो आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लेते हैं, उन 3 मेथड में से एक ही पूछते ज़्यादा। ये एक्सप्लेन वेपोट्रांसपिरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग वेपोट्रांसपिरेशन, बहुत ईजी टॉपिक है वेपोट्रांसपिरेशन साथ में, ठीक है। तो इसके फैक्टर भी आसान है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक्सप्लेन रन ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रीम, आसान क्वेश्चन है, एक बार आप समझ लेंगे ना तो बहुत आसान क्वेश्चन लगेंगे आपको, ठीक है। ये फॉर कैचमेंट, ये एक न्यूमेरिकल आ गया है, ये न्यूमेरिकल पहली बार देखा है, नहीं कभी पूछा जाता है इस टॉपिक से। बाकी रेन गेज का तो पूछा जाता है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ, ये देखो फैक्टर अफेक्टिंग के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको सबके एक बार कर ही लेने हैं, ठीक है। तो ये हो गया व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग फ्लड, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपका अभी भी है, ये आपका इरिगेशन 2 में भी है, ये फ्लड का टॉपिक इरिगेशन 2 में भी मिलेगा। पुरानी स्कीम में तो था, नया का मुझे पता नहीं है, एक बार मैं चेक कर लूँगा। ये अभी आई है इरिगेशन 2, तो आपकी लेट आई है अभी। तो व्हाट इज यूनिट हाइड्रोग्राफ, इसका भी न्यूमेरिकल पूछ लिया है, ठीक है। ये डी सेक्शन में ऐड हुआ है ना, व्हाट आर द रोल ऑफ वाटर इन नेशनल डेवलपमेंट, इस पे थ्योरी लिखनी है। आप 1-2 बार अगर पढ़ लेंगे ना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी लिख सकते हैं, इसलिए आपको रीडिंग ज़्यादा मारनी है इसमें। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर कंसिडर वाइल प्लानिंग फॉर द वाटर रिसोर्स, ठीक है।
एक्सप्लेन वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग को एक्सप्लेन करने बोल दिया। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में हमारी हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन भी आ जाती है, ठीक है। डिफाइन रिजर्वोयर कैपेसिटी एंड एक्सप्लेन द एम्पेरिकल एरिया रिडक्शन मेथड। ये लास्ट सेक्शन में मुझे थोड़ा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट लगा है, इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है। रिजर्वोयर कैपेसिटी तो पता है, एम्पेरिकल एरिया रिडक्शन मेथड तो आप पढ़ सकते हैं, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इस वाले टॉपिक का। तो हम बाकी सब्जेक्ट थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, उनमें इजी टॉपिक बता दूंगा, बाकी आप देख ही सकते हैं, ठीक है। हमारा आ गया वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट सब्जेक्ट। इसमें आपको पास होने के लिए मैं इसमें पहले बता देता हूँ कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसमें अगर आपको सबसे इजी टॉपिक पढ़ना हो ना, तो हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सबसे इजी है। इसमें हमेशा बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इसको पढ़ने में। थ्योरी है और 3 डायग्राम होते हैं, हमारे 3 सिस्टम होते हैं, तो ये इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा। डायग्राम भी आप बनाएंगे ना, डायग्राम के ज़्यादा नंबर मिलते हैं, तो इसको पढ़िए। सेक्शन डी पे आप सबसे पहले फोकस करिए, ठीक है। यूनिट 4 को सबसे पहले फोकस करिए। इसमें शायद इसके साथ और टॉपिक हो छोटा सा, वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल। ये तो आप एक बार पढ़ेंगे तो ज़्यादातर आपको चीज़ें याद रहेगी। वाटर पोल्यूशन, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, टाइप ऑफ एंड देयर इफेक्ट, प्रिवेंशन मेजर, कंट्रोल, ठीक है। इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वाटर पोल्यूशन और उसके कंट्रोल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इसमें ही है। तो सबसे पहले अगर सिर्फ आपको थ्योरी पढ़नी है और पासिंग के लिए, तो सबसे पहले सेक्शन डी पे ही फोकस करना, ठीक है। फिर आ जाना आप सेक्शन 1 पर। सेक्शन 1 पढ़ेंगे तो आपको इसके कॉन्सेप्ट पता लगेंगे ना। नहीं तो आप पहले कोई सा भी प्रीफर कर सकते हैं, सेक्शन 4 या फिर सेक्शन 1 यूनिट 1, ठीक है। सेकंड में आपको ये पढ़नी है। अगर आपको सिर्फ लास्ट टाइम पढ़ना है तो पहली और चौथी यूनिट आप सबसे पहले पढ़ लीजिए, बाकी फिर आ जाइए आप 3rd यूनिट पर, ठीक है। 3rd यूनिट किस टाइम पर? 3rd टाइम पर। और लास्ट में पढ़ना है आपको वाटर ट्रीटमेंट और एडवांस वाटर ट्रीटमेंट। पहले पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर सिर्फ आपको पास करना है, लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले फोकस करने वाले टॉपिक जो आसान है। इसमें वाटर ट्रीटमेंट में भी कई क्वेश्चन होते हैं जो छोटे मोटे रिपीटेड से हो जाते हैं, वो आप देख सकते हैं जल्दी साथ में ही देखना हो तो। नहीं तो वाटर ट्रीटमेंट है ना, बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं उसको। वाटर ट्रीटमेंट भी पढ़ने में आपको, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं गेट लेवल के लिए, तो आपको कम से कम 3 दिन तो चाहिए, 3 से 4 दिन तो लगेंगे इसको पढ़ने में। इतना बड़ा टॉपिक है, इसमें न्यूमेरिकल के साथ करेंगे तो गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर ट्रीटमेंट। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, और ये सब आसान है, एक बार पढ़ेंगे। ज़्यादातर थ्योरी टाइप है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस एक न्यूमेरिकल होते हैं इसके, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के। यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये मेथड 3 ही मेथड से ज़्यादातर पूछा जाता है, बाकी भी सारे मेथड आप देख लेंगे, 6-7 मेथड है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मैंने बता दिया, लास्ट में आपको फोकस करना है वाटर ट्रीटमेंट पे। यूनिट 2 आपको लास्ट में पढ़नी है, अगर आप सिर्फ पासिंग के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आप स्कोर करने के लिए पहले से पढ़ रहे हैं तो आपको कंटिन्यू लाइन से जाना है, ठीक है। पहले पढ़िए, इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों चीज़ आप पढ़ लेंगे, फिर वाटर ट्रीटमेंट आइए, फिर एडवांस वाटर ट्रीटमेंट पे आइए, ठीक है। फिर ये तो आसान टॉपिक है, एक बार पहले आप पढ़ लीजिए, फिर इसमें से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। कॉम्पिटिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वेल से पूछ लिया जाता है, टाइप ऑफ वेव से, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट बहुत लंबा सब्जेक्ट है, अगर आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट का ही टॉपिक है हमारा वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट। दूसरा होता है हमारा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है और बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए होती है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे अभी थियोरटिकल में तो ज़्यादातर लिखने का होता है, तो आप जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं वो याद रखिए, और बाकी थ्योरी ऐड करनी होती है उसमें। बाकी चलिए अब अगला सब्जेक्ट और देख लेते हैं। एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको लेटेस्ट वाले पेपर का, बाकी तो आपको आरजी मिली जाएगी मार्केट में। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम इन प्रेजेंट डे। आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग डिज़ाइन पब्लिक वाटर सप्लाई स्कीम। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का नेसेसरी क्या है डिज़ाइन करने में, ठीक है,
क्योंकि जब हमें पता होगा पॉपुलेशन फ्यूचर में कितनी होने वाली है, उसके हिसाब से हम सारी चीज़ें डिज़ाइन करेंगे कि कितना पानी चाहिए, तो ये सब हम पढ़ना होता है। ड्रॉ ए फ्लो डायग्राम फॉर वाटर इंजीनियरिंग, आसान आसान क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ लेंगे तो आसान लगेगा, नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल लगेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल पूछ लिया एक तो, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से रिलेटेड है, आसान चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये ट्रीटमेंट के आगे राइट ए शॉर्ट नोट्स एरिएशन यूनिट, आसान आसान चीज़ें, एरिएशन मतलब जो गैस होती है अनडिजायरेबल उनको रिमूव करने के लिए। ठीक है, फिल्ट्रेशन, कोगुलेशन, फ्लुक्लेशन, सेडिमेंटेशन यूनिट, बड़े पार्टिकल को सेटल डाउन कर देते हैं। ठीक है, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें बता ही दिया मैंने पहले किस टॉपिक पे फोकस करें। लास्ट टॉपिक में ज़्यादातर थ्योरी है और बड़े डायग्राम, ये देखिए ये डिफरेंट ग्रिड आयरन सिस्टम, एक बार आप समझ लेंगे ना, बड़ा इजी है, यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको अच्छे समझ आएगा। आप पूछें, आप बोलेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा इस पर, मैंने अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो जिस पे बोलेंगे आप मैं वीडियो भी बना दूंगा, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, बाकी टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन आसान आसान पूछते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लास्ट सब्जेक्ट और देख लेते हैं हम, फिर बाकी 3 सब्जेक्ट हम कुछ टाइम में वो भी डिस्कस कर लूँगा, मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगा। अभी देख लेते 5th सेमेस्टर का हमारा हाईवे इंजीनियरिंग, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाईवे इंजीनियरिंग हमारी ये 1 है, हाईवे इंजीनियरिंग 2 ही आती है। ठीक है, कंपटीशन के लिए तो सिर्फ इसी में ज़्यादातर हमारा मोस्टली ख़त्म हो जाता है, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंपॉर्टेंट हाईवे में। ठीक है, इसमें हमारी यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 और यूनिट 4 जी स्कीम में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेगी, थोड़ी हिस्ट्री पता लगती है हमें रोड की, डिफरेंट रोड्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, और थोड़ी ये योजना, हमारे डिफरेंट प्लान, थोड़ा बेसिक पढ़ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको मज़ा आएगा स्टार्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ने में। थोड़ी हिस्ट्री, सबसे पहले रोमन रोड थोड़ा, और जो साइंटिस्ट थे बड़े बड़े जिन्होंने रोड के ऊपर थोड़े आइडिया दिए, इंडियन रोड प्लान जो डिफरेंट 20 ईयर प्लान निकलते। ठीक है, नागपुर, लखनऊ, बॉम्बे सारे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। फिर हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, इसमें भी पढ़ने में मज़ा आएगा, हाईवे प्लानिंग क्या थी। ठीक है, इंजीनियरिंग, सर्वे ऑफ अलाइनमेंट, इन सबको पहला सेक्शन तो आपको पढ़ने में, अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ना तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप सबसे पहले सेक्शन ए पे फोकस करना। ठीक है, यूनिट 1 पर, क्योंकि इससे आपका बेसिक क्लियर होगा। 1 पर आपको फोकस करना है सबसे पहले। फिर अगर आपको ये थोड़े से न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है सेक्शन बी में, यूनिट 2 में, तो आपको सिर्फ पासिंग के लिए पढ़ना है, तो पहले मैं वो बता देता हूँ। तो फिर आप यूनिट 3 पे चले जाइएगा, उसमें ज़्यादातर मटेरियल के बारे में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। सॉइल एंड एग्रीगेट, बिटुमिनस मटेरियल, बिटुमिनस मिक्स, इसमें थोड़े वो परफॉर्म, मतलब एग्रीगेट जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है, वो प्लांट के बारे में पूछ लेते हैं, बिटुमिन प्लांट। ठीक है, ये तार वार कैसे मिक्स होते हैं इसका तो एक्सप्लेन करने डायग्राम के साथ कई बार बोल देते हैं। टेस्ट ऑन एग्रीगेट, डिफरेंट टेस्ट होते हैं। ठीक है, एब्रेशन टेस्ट, और हमारे हो गए कंप्रेसिव टेस्ट हो गए। ठीक है, ये 3rd यूनिट में है, ज़्यादातर थ्योरी है, थोड़ी बहुत वैल्यू है, बाकी इजी टॉप है हमारा। दूसरे नंबर पे आप इसे पढ़ सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ गए आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें भी न्यूमेरिकल होते हैं, पर हमारा ज़्यादातर थ्योरी पूछी जाती है नॉर्मली। गेट के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको न्यूमेरिकल भी इसमें पढ़ने चाहिए। ठीक है, ये हमारा एक नया टॉपिक ऐड हुआ है इस स्कीम में, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट एंड सिस्टम, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ये इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे। बाकी यूनिट 4 पर मुझे ईजी लगेगी यूनिट 2 से, क्योंकि यूनिट 2 में ज़्यादा समझने का है। तो तीसरे नंबर पे लास्ट पे, अगर आपको सिर्फ पासिंग के लिए पढ़ना है, लास्ट में आइएगा इस पे। इसमें भी पर होते हैं कुछ न्यूमेरिकल, जैसे ओवरसाइड टेस्टिंग और डिस्टेंस, उसके हमेशा रिपीटेड इक्वेशन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो उसका न्यूमेरिकल कर लेंगे ना। ठीक है, ओवरसाइड डिस्टेंस तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, वो उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो वो वाला आप न्यूमेरिकल पहले सीख सकते हैं। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी टर्म आ जाएगी, कर्व्स हो गई हमारी। वैसे ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट हमारी यही है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन में हमारी यूनिट 2 ही आती है अभी। ठीक है, इसमें भी आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार टाइम देना पड़ेगा, बाकी फिर उसके बाद समझ आ जाता है, तो फिर बस रिवीजन कर दोगे
तो आपको याद रहेगा और अच्छे से समझ आता रहेगा। एक बार दिखा देता हूँ मैं लेटेस्ट वाला पेपर, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग, ये डेफिनेशन पूछ लेते हैं, ठीक है। स्कोप ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछे जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन भी लंबा है, इन्वायरमेंट जैसे। एक्सप्लेन नेसेसिटी एंड ऑब्जेक्टिव, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सभा योजना, ये न्यूमेरिकल पूछ लिया। बेसिक बी में से न्यूमेरिकल एक तो आपको पक्का मिल ही जाएगा पूरे में, ठीक है। यहाँ दो पूछ लिए। सेक्शन बी अगर आप न्यूमेरिकल में ज़्यादा नंबर मिलेंगे आपको नॉर्मल से, ठीक है। ये तो टेस्ट के बारे में पूछ लिया है। क्रसिंग टेस्ट, एब्रेशन टेस्ट, एग्रीगेट के बहुत टेस्ट होते हैं। मैं सब पे वीडियो बना सकता हूँ, आप बोलेंगे जिस टॉपिक पे उस पर बना दूंगा, या फिर मैं आपको वीडियो जो अच्छी होगी यूट्यूब से वो देख के मैं आपको दे दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं आप, ठीक है। टाइप ऑफ ट्रैफिक साइन, बाकी आपको और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी जो हमारी रह गई आरजी, उनका डिस्कशन हम अगली वीडियो में कर लेंगे। एक साथ बड़ी हो जाती है नहीं तो एक ही वीडियो, तो उनकी डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।